नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आप भी बचे हुए खाने को गर्म करके बार-बार खाते हैं? बार-बार उसे गर्म करते हैं और बार-बार यूज़ करते हैं? दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन में कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये चौंकिए नहीं, ये सच है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में, आप अपने परिवार के सदस्यों में कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें उन्हें कैंसर को इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं। दोस्तों सुबह का पराठा हो या दोपहर की सब्जी या फिर रात की दाल फिर से तवे या माइक्रोवेव में डाल देना हमारी आदत बन चुकी है। जो भागम भागम की जिंदगी बन चुकी है, इसमें कहीं न कहीं लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा खाना बना देते हैं, उस एक बार खाएँगे, फिर उसे स्टोर करके रख देंगे, फिर उसे दोबारा गर्म करेंगे, फिर उसे खाएँगे। तो कहीं न कहीं इससे टाइम तो बचत होती है, पर कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी की जो टाइम है, अनमोल टाइम है, वो कहीं न कहीं कम होते जाता है। क्योंकि इस प्रकार से आप कैंसर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये आदत जो है आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक बार-बार गर्म किया गया जो खाना है आपके शरीर में ज़हर घोल सकता है। हाँ दोस्तों, वो ज़हर के समान हो जाता है और लंबे समय में ये जो है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज हम वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे ये आदत जो है आपके शरीर के लिए खतरा है, कौन-कौन से खाने बार-बार गर्म करने पे जहर जैसा हो जाता है, कैंसर को आमंत्रित करता है, जहरीला हो जाता है और इससे बचने के घरेलू उपाय हैं क्या? दोस्तों, जब आप किसी खाने को बार-बार गर्म करते हैं, तो उसमें मौजूद जो प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं, वो तो धीरे-धीरे खत्म हो ही जाते हैं। पर उसके साथ-साथ उसमें जहरीला पदार्थ का भी निर्माण हो जाता है। जहरीले तत्व उसमें आ जाते हैं जिससे आपका जीवन दुखमय हो सकता है, बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। असली खतरा इसी से होता है। पोषक तत्व चलो कम हो गया तो कोई बात नहीं, बट जो उसमें जहरीले तत्व बनते हैं, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे और असली खतरा उसी से है जो टॉक्सिक कंपाउंड्स का उसमें निर्माण होता है, टॉक्सिक कंपाउंड जो उसमें बनते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताती हूँ, जैसे कि चावल को अगर ले लेते हैं, तो अगर पके हुए चावल को सही तापमान पर स्टोर नहीं किया जाता है और फिर उसे बार-बार गर्म करके यूज़ कर रहे हैं, आप उसे खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बैसिलस सीरस नामक बैक्टीरिया जो है उसमें एक्टिव हो जाता है और जो फूड पॉइजनिंग और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा कर सकता है। और आप समझ सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी होना क्या है। दोस्तों वहीं अगर पालक और चुकंदर की बात करें तो इन दोनों में नाइट्रेट्स होते हैं। बार-बार जब इसे गर्म करते हैं तो ये नाइट्रेट्स जो हैं वो बदल करके नाइट्राइट्स और नाइट्रोसामाइंस में बदल जाते हैं। और यही नाइट्रोसामाइंस जो है कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब अगर आप इसे गर्म कर करके बार-बार खाएँगे तो आपका जीवन पे क्या असर पड़ेगा। वहीं अगर आलू और तेल वाला खाने की बात करें तो बार-बार गर्म करने से आलू के स्टार्च में रासायनिक बदलाव आता है और उसमें एक्रिलेमाइड जो है नामक जहरीला तत्व बन जाते हैं, जो कई रिसर्च में कैंसर से जोड़कर देखा जाता है। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन चीज़ों को गर्म करके बार-बार खाना है या फिर ताजे-ताजे खाने खाना है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि माइक्रोवेव से गर्म करने से ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन असल बात में सिर्फ माइक्रोवेव की नहीं है, बार-बार गर्म करने की है। तवा हो या माइक्रोवेव हो, जब खाना बार-बार हाई हीट पे जाता है, हाई हीट किया जाता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। खाने की बेसिक जो संरचना होते हैं, वो बदल जाती है और वही खाना जो एक बार खाने पर हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, वही जब हम बार-बार खाना को गर्म करके खाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व तो नहीं देते हैं, बट हमारे शरीर में जहरीले तत्व का प्रवेश ज़रूर करा देते हैं और कहीं न कहीं वो हमारे जीवन पे गलत असर डालते हैं, हमारे शरीर पे गलत असर डालते हैं। और ये विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में रहेंगे तो आपके क्या होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट और आयुर्वेदाचार्य ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं
उन लोगों का भी कहना है कि खाने को अगर बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो खाना शरीर में पचने की बजाय सड़ने लगता है। अब आप ही सोचिए कि जब हमारा भोजन पेट में जाने के बाद पेट में अगर गया और पच नहीं रहा है, सड़ने की प्रक्रिया उसमें शुरू हो गई, तो फिर आपके शरीर पे क्या असर पड़ेगा इसका? वो कई प्रकार के पेट की बीमारियां, गैस, अपच और लंबे समय में कैंसर तक का खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो उनका सुझाव, ऐसे डॉक्टर्स जो हैं उनके सुझाव क्या हैं उसे हमें जानना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सुधार ला सकें, इन आदतों में सुधार ला करके अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाकर रख सकें। दोस्तों, खाने को एक बार में उतना ही पकाएं जितना कि हमें खाने की जरूरत है, जितना एक बार में यूज हो सके हमारे फैमिली में। अब जब दोबारा खाना हो तो उसे दोबारा बनाएं फिर और फिर खाएं। अगर खाना बच जाए तो उसे ठंडा करें, फ्रिज में रखिए और दोबारा गर्म करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा टेम्परेचर नहीं करना, ज्यादा हीट उसे नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करके उसे खाना खा लें। हरी सब्जियां, चावल और नॉनवेज को बार बार आपको गर्म नहीं करना है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इससे बचे कैसे? तो आइए जाने कुछ आसान उपाय जिससे इस प्रकार की बीमारियों से हम खुद को बचा सकें। दोस्तों, सुबह ही तय कर लें कि हम दिन में कितना खाना यूज करेंगे, कितना हम खाएंगे। उसी के हिसाब से आप खाना बनाएं ताकि ज्यादा खाना बचे नहीं। पूरा बर्तन को बार बार आप गर्म ना करें, जितना आपको खाना है उतना ही गर्म करें, वो भी हल्का गर्म करें, पूरा नहीं गर्म करना है। उतना ही निकालें, उतना गर्म करके खाएं। दोस्तों, नाइट्रेट्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक हो गए, चुकंदर हो गए, इन्हें दोबारा गर्म करने की गलती ना करें क्योंकि ये कहीं ना कहीं विषैला हो जाता है और फिर ये आपके शरीर के लिए सही नहीं है। गर्म करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हाई हीट नहीं होने देना है, हल्का सा गर्म करना है और उतना ही गर्म करके खाना है, ज्यादा हीट नहीं करना है। धीमी आंच पर हल्का गर्म करना ही बेहतर है। और लेफ्ट ओवर खाना जो है 24 घंटे से ज्यादा नहीं यूज करना। जो 24 घंटे से ज्यादा के हो गए, चाहे फिर कितनी भी कीमती क्यों ना हो, आपको उसे यूज नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अनमोल जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसके बाद वो क्योंकि खाने लायक नहीं रहता है, भले ही अच्छा दिखे, फ्रिज में आप रख देते हो अच्छा दिखता है, पर वो खाने लायक नहीं रहता है, वो आपके शरीर पे गलत असर डालेगा। इसलिए आपको इस प्रकार के खाने को यूज नहीं करना है। दोस्तों, खाना हमें जिंदगी देता है, उसी खाने से हमें कई सारे बीमारियों से बचते हैं, पर अगर गलत तरीके से उस खाने को यूज किया जाए तो कई सारी बीमारियों को अपने जीवन में आमंत्रित भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की लापरवाही हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बार बार गर्म किया गया खाना जो है धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर की तरह असर डालता है और हमारे जीवन को दुख में बनाता है। एक छोटी सी आदत, बचे हुए खाने को ताजा समझकर फिर से गर्म करना, हमें अस्पताल तक पहुंचा सकती है, हमारे बहुत सारे पैसों को बर्बाद कर सकती है, पैसों के साथ साथ हमारे जीवन को भी ले डूब सकता है। तो आज से वादा कीजिए कि हम इस प्रकार की आदतों से बचेंगे, इस प्रकार के खानों को यूज नहीं करेंगे, उतना ही बनाएंगे जितना हमें एक टाइम में खाना है और दोबारा इस तरह से स्टोर करके ज्यादा हीट करके ना खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, अगर अपने जीवन में हम छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो कई सारे बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और आपको मालूम होगी कि जो सबसे बड़ा धन है वो हमारा स्वास्थ्य है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो करके भी आप बस तड़पते रहेंगे, उसे देखते रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें खुद को पहले स्वस्थ रखना है, खुद को स्वस्थ रखने पे ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।